Hello students, hope you are well. This is your chapter 7, Safety and First Aid. Let's start. In the previous class, you learned about various safety measures to be followed while at home, outside home, in school and while on road. प्रीवियस क्लास में तुम पढ़ चुके हो सेफ्टी मेजर्स के बारे में जो हमें घर पर रहकर फॉलो करने चाहिए, स्कूल में या फिर रोड पर हमें फॉलो करने चाहिए. फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स विल हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ सेफ एट वेरियस प्लेसेस. और जो सेफ्टी रूल्स हैं वो हमें अलग अलग जगहों पर सुरक्षित रहने में हेल्प करते हैं. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम. एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है. एंड कैन कोज इंजरीज दैट कैन बी माइनर और मेजर. एक्सीडेंट से इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है जो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. Therefore, we all need to be careful and alert at all time. तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. सेफ्टी रूल फॉर अ स्ट्रेंजर. अ स्ट्रेंजर इज समवन यू डू नॉट नो. स्ट्रेंजर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे तुम नहीं जानते. स्ट्रेंजर कहते हैं उसे, अनजान, अजनबी. यू में बी मीटिंग हिम और हर फॉर द फर्स्ट टाइम. तुम उससे पहली बार मिल रहे हो. The person may say that she is a family friend but you really do not know. वो कह सकता है कि वो तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है बट तुम वास्तव में उसे नहीं जानते. You should never talk to a stranger. तुम्हें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए. Do not share your house address और फ़ोन नंबर with a stranger. और स्ट्रेंजर को अपना हाउस एड्रेस या फ़ोन नंबर नहीं बताना चाहिए. Never accept any food item from an unknown person. किसी भी अननोन पर्सन से, स्ट्रेंजर से कोई फूड आइटम नहीं लेना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल टॉफ़ी, आइसक्रीम, बिस्किट. टेल द वॉचमैन और गार्ड नियर बाई अबाउट एनी अननोन पर्सन. अगर कोई अननोन पर्सन है तो वॉचमैन को बता देना चाहिए. ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एनी एडल्ट एट होम अबाउट एनी स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर के बारे में अपने घर पर अपने पेरेंट्स को, अपने अडल्ट को बता देना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुड टच, बैड टच. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच. टच के कई टाइप्स हैं. ईच टाइप ऑफ टच टेल अस अबाउट आवर फीलिंग्स और हेल्प टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. टच से फीलिंग का पता चलता है. अ वार्म हग, होल्डिंग हैंड्स एंड अ किस ऑन द चीक आर सम एग्जाम्पल ऑफ टचेस. वार्म हग, गले लगाना. होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़ना. किस ऑन द चीक, चीक पर किस करना. ये सब टचेज़ के एग्जाम्पल हैं. वेन अवर पेरेंट्स कडल और हग अस. जब हमारे पेरेंट्स हमें गले लगाते हैं वी फील गुड, हमें अच्छा महसूस होता है. बट एट द सेम टाइम इफ़ अ स्ट्रेंजर और अननोन पर्सन टच अस वी फील अनसेफ एंड अनईजी. अगर कोई स्ट्रेंजर हमें टच करता है तो हमें अनसेफ, असुरक्षित लगता है, अनईजी, हमें अच्छा महसूस नहीं होता. रिमेंबर दीज रूल्स टू कीप योर सेल्फ सेफ. खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये कुछ रूल्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए. इफ़ एनी स्ट्रेंजर, अ फ्रेंड और अ रिलेटिव टचेज़ यू. अगर कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कोई स्ट्रेंजर तुम्हें टच करता है, हिट्स यू, तुम्हें चोट पहुंचाता है, और सेज समथिंग दैट मेक्स यू फील अनसेफ और अनकम्फर्टेबल, टेल योर पेरेंट्स इमीडिएटली. तो अगर तुम्हें असुरक्षित महसूस होता है, अनकम्फर्टेबल लगता है, तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए. इफ़ अ स्ट्रेंजर, अ फ्रेंड और अ रिलेटिव टचेज़ यू समवेयर वेयर यू डू नॉट वांट टू बी टच्ड. अगर कोई अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर, रिलेटिव या फ्रेंड तुम्हें टच करता है और तुम नहीं चाहते, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इमीडिएटली. तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए. योर बेस्ट फ्रेंड और अ कज़न में होल्ड योर हैंड एंड प्ले विद यू. तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या तुम्हारे कज़न तुम्हारे हाथ पकड़ सकते हैं, तुम्हारे साथ खेल सकते हैं. बट इफ़ हिज और हर टच मेक यू अनईजी, अगर उसका भी टच तुम्हें अच्छा ना लगे, टेल योर पेरेंट्स इमीडिएटली. तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए. सेफ्टी रूल्स फॉर फायर. आग लगने पर हमें कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. देयर कैन बी वेरियस रीज़न फॉर फायर टू हैपन. आग लगने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं. समटाइम्स इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, कैंडल, मैच स्टिक्स और गैस लीक कॉज फायर. कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, कैंडल से या मैच स्टिक से या गैस लीक से फायर, आग लग सकती है. फायर कैन कॉज सीवियर हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी.
फायर से लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। इन सच अ केस, ऐसा होने पर वन शुड रिमेंबर नॉट टू बी पैनिक, तो घबराना नहीं चाहिए, बट बी काम एंड एक्ट स्विफ्टली, शांत रह करके तेज़ी से एक्शन लेना चाहिए। डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फॉलो दीज डूज एंड डोंट्स टू टैकल फायर, आग को काबू करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो किए जाने चाहिए। इलेक्ट्रिक वायरिंग्स एंड इक्विपमेंट्स मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, उन्हें रेगुलरली चेक करना चाहिए कि कोई फॉल्ट तो नहीं है। चेक रेगुलरली फॉर गैस लीक इन द किचन, किचन में गैस लीक को चेक कर लेना चाहिए। कीप द किचन विंडो ओपन फॉर वेंटिलेशन, किचन की विंडो को ओपन रखना चाहिए जिससे हवा का बहाव बना रहे, वेंटिलेशन बना रहे। वियर कॉटन क्लॉथ्स वाइल कुकिंग, खाना बनाते वक्त कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। अवॉइड नायलॉन क्लॉथ्स एज दे कैच फायर ईजिली, नायलॉन क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो आग आसानी से पकड़ते हैं। डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले विद मैचस्टिक कैंडल्स एंड और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बच्चों को माचिस से नहीं खेलना चाहिए, कैंडल से या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ नहीं खेलना चाहिए। कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर एट होम टू कंट्रोल स्मॉल फायर्स, स्मॉल फायर्स को कंट्रोल करने के लिए घर पर फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक रखना चाहिए। इन केस आ फायर ब्रोकआउट, अगर आग लग जाती है, इमीडिएटली कॉल द फायर स्टेशन को तुरंत कॉल करनी चाहिए। डू नॉट यूज़ वाटर टू पुट आउट फायर कोज बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और बाय पेट्रोल कैरोसिन, अगर आग शॉर्ट सर्किट से या पेट्रोल या कैरोसिन से लगी है तो उसे वाटर से नहीं बुझाना चाहिए। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड इंस्टीड, फायर एक्सटिंग्विशर या फिर सैंड, रेत का यूज़ करना चाहिए। इन केस अ पर्सनस क्लॉथ कैच फायर, अगर किसी के कपड़े आग पकड़ लें, मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर टू कंट्रोल द फ्लेम्स, आग को काबू करने के लिए उस पर्सन को फर्श पर रोल डाउन करना चाहिए। देन कवर द पर्सन यूजिंग अ ब्लैंकेट, और कंबल से ढक देना चाहिए। वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल फ्लेम्स, और आग को काबू करने के लिए वाटर का भी यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट एड, समटाइम्स एक्सीडेंट हैपन इवन वी आर केयरफुल, कभी कभी हमारे सावधानी बरतने पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। इन सच केस, ऐसा होने पर डू नॉट पैनिक, घबराना नहीं चाहिए। रेदर ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ, अपनी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, और द अफेक्टेड पर्सन या अफेक्टेड पर्सन की यूजिंग स्मॉल टिप्स टिल मेडिकल हेल्प अराइव, जब तक कि मेडिकल हेल्प आती है। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही शी इज़ टेकन टू द हॉस्पिटल और मेडिकल हेल्प अराइव्स। फर्स्ट एड इमीडिएट हेल्प को कहते हैं, जो तुरंत हेल्प दी जाती है इंजर्ड पर्सन को जब तक कि उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती या वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता। सम ऑफ द आइटम्स that can be used for giving first aid to a person can be kept handy in a box at home, कुछ आइटम्स जो फर्स्ट एड में काम आते हैं उन्हें एक बॉक्स में रखना चाहिए। सच अ बॉक्स इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड बॉक्स, ऐसे बॉक्स को फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इट शुड बी केप्ट विद इन ईजी रीच, और ये आसानी से मिल जाने वाली जगह पर रखना चाहिए। अ प्रॉपरली स्टॉक्ड फर्स्ट एड बॉक्स इज़ एसेंशियल इन एवरी होम, हर एक घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। It will help you manage an emergency at an instant's notice, और ये तुम्हें इमरजेंसी में हेल्प करेगा। अ फर्स्ट एड किट मस्ट हैव स्टेराइल गोज पैड, एक फर्स्ट एड किट में स्टेराइल गोज पैड यानी पट्टी होनी चाहिए, अधेसिव टेप, बैंडेजेस, अ स्प्लिंट सपोर्ट, जो ब्रोकन बोन को सपोर्ट देती हैं उन्हें स्प्लिंट कहते हैं, एंटीसेप्टिक वाइप्स, सोप, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, सीजर्स, सेफ्टी पिन्स, कैलामाइन लोशन एंड अ थर्मोमीटर, ये सब चीज़ें एक फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। नोज ब्लीड, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ कॉमन एंड समटाइम्स स्टॉप्स ऑन इट्स ओन, नाक से खून बहना, नोज ब्लीडिंग एक कॉमन है, बहुत कॉमन है, एंड समटाइम्स स्टॉप्स ऑन इट्स ओन, और खुद से ही ये रुक भी जाती है। एल्स ट्राई टू मेक द पर्सन सिट अप, अगर नहीं रुकता है तो पर्सन को सीधे बैठाना चाहिए, एंड ड्रॉप द हेड स्लाइटली फॉरवर्ड, और उसके सिर को आगे की ओर झुकाना चाहिए। अप्लाई फिंगर एंड थंब प्रेशर ऑन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स बिलो द ब्रिज ऑफ द नोज,
फिंगर और थंब के प्रेशर से नाक को दबाना चाहिए और इस दौरान वो पर्सन मुंह से सांस ले सकता है। 10 मिनट्स तक दबाने से नोज़ ब्लीडिंग रुक जाएगी। फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इज़ अ ब्रोकन और क्रैक्ड बोन, टूटी हुई बोन को फ्रैक्चर कहते हैं। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर होने पर द फर्स्ट स्टेप शुड बी इमोबिलाइज द एरिया, सबसे पहले उस एरिया को, इंजर्ड एरिया को इमोबिलाइज करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। डू नॉट ट्राई टू स्ट्रेटन द बोन, बोन को सीधा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और पुश बैक द बोन, और बोन को दबाना नहीं चाहिए, दैट इज स्टिकिंग आउट, जो बाहर की ओर निकल गई है। अप्लाई अ स्प्लिंट बैंडेज टू द एरिया अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर साइट, फ्रैक्चर साइट पर ऊपर और नीचे सपोर्ट लगा करके बैंडेज कर देनी चाहिए, पट्टी कर देनी चाहिए। अनईजीनेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय पैडिंग द स्प्लिंट, और स्प्लिंट को, सपोर्ट को कवर भी किया जा सकता है, पैडिंग किया जा सकता है, उस पर कॉटन लगाई जा सकती है। वन कैन यूज़ अ ब्रांच, बोर्ड, लेयर्स ऑफ कार्डबोर्ड और अ फोम पैड फॉर द स्प्लिंट, स्प्लिंट के लिए, सपोर्ट के लिए यूज़ की जाने वाली चीज़ों में ब्रांच है, बोर्ड है, लेयर्स ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की लेयर्स हैं, या फिर फोम पैड हो सकता है। इट शुड बी डैप्ड कम्प्लीटली अराउंड द बैंडेज एंड, इसे बैंडेज एंड के चारों तरफ लपेट देना चाहिए। हाउएवर इट शुड नॉट बी टू टाइट सो एज टू ब्लॉक ब्लड सर्कुलेशन, और ये इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्न्स, अ बर्न इज एन इंजरी कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू हीट और फ्लेम, अगर हीट या फ्लेम से संपर्क होता है तो उससे बर्न हो जाता है, जल जाता है। इट कैन बी अ माइनर और अ मेजर वन, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। फॉर माइनर बर्न्स, कम होने पर क्विकली रिमूव एनी क्लोथिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया, अगर अफेक्टेड एरिया पर कोई क्लोथिंग है, कपड़ा है, उसे हटा देना चाहिए। रन कूल वाटर ऑन इट, इस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक। कवर इट लूजली विद गॉज, और इसे ढीली पट्टी से कवर कर देना चाहिए। आइस और कोल्ड वाटर मे फर्दर डैमेज द स्किन, आइस या फिर ज़्यादा ठंडा वाटर स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। इन केस द बर्न इज सीवियर, अगर बर्न सीवियर है, ज़्यादा जल गया है, रीच आउट टू मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, तुरंत ही मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ ब्लिस्टर्स आर फॉर्म डू नॉट प्रिक, अगर फफोले बने हैं तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट पुट बटर और एंटीबायोटिक क्रीम ऑन द बर्न, आइदर बोथ इन केस ऑफ माइनर और मेजर बर्न, बर्न चाहे माइनर है या मेजर है, उस पर बटर या एंटीबायोटिक क्रीम नहीं अप्लाई करनी चाहिए। चोकिंग, द रेड क्रॉस रिकमेंड्स अ 5 and 5 अप्रोच टू डिलीवर फर्स्ट एड फॉर चोकिंग, चोकिंग होता है सांस की नली में कुछ फंस जाना, तो रेड क्रॉस रिकमेंड करता है 5 and 5 अप्रोच। इसमें क्या होता है, गिव 5 बैक ब्लोज फर्स्ट, डिलीवर 5 बैक ब्लोज बिटवीन द पर्सन शोल्डर ब्लेड्स विद द हील ऑफ योर हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिस पर्सन को चोकिंग हुआ है उसके बैक पर हथेली से 5 बार मारा जाता है। देन गिव 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, और फिर 5 टाइम्स एब्डोमेन को दबाते हैं, पेट को दबाया जाता है। अल्टरनेट बिटवीन 5 ब्लोज एंड 5 थ्रस्ट अंटिल द ब्लॉक इज डिसलॉक्ड, और इसे बार बार दोहराते हैं जब तक के जो ब्लॉकेज है, सांस की नली में जो फंसा है, वो हट ना जाए। 5 बैक ब्लोज और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, बैक पर 5 टाइम्स हथेली से मारना और एब्डोमेन को दबाना 5 टाइम्स, इसे रिपीट करते हैं जब तक कि ब्लॉक जो है, जो भी सांस की नली में फंसा है, वो हट ना जाए। एनिमल बाइट्स, एनिमल बाइट, इन केस ऑफ एन एनिमल कैट, डॉग एट्सेट्रा बाइट, अगर कोई एनिमल बाइट कर ले, कैट या डॉग, वॉश द वाउंड इन रनिंग वाटर, घाव को साफ पानी से धोना चाहिए। कवर द एरिया विद अ बैंडेज और स्टेराइल गॉज, और पट्टी से कवर कर देना चाहिए। गेट मेडिकल हेल्प इमीडिएटली फॉर एनी एनिमल बाइट दैट इज़ मोर देन अ सरफेस स्क्रैच, और इन केस द एनिमल वाज वाइल्ड और स्ट्रे, अगर ज़्यादा काट लिया है या फिर एनिमल वाइल्ड है, आवारा है, तो इसमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इन केस ऑफ अ बी स्टिंग, अगर हनी बी काट लेती है, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर और टूथपेस्ट ऑन द स्पॉट फॉर इमीडिएटली रिलीफ, उस पर बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए या फिर टूथपेस्ट लगाना चाहिए। इन केस ऑफ अ स्नेक बाइट,
अगर स्नेक बाइट कर ले, सांप के काटने पर, कीप द पर्सन काम, उस पर्सन को शांत करना चाहिए। रिमूव एनी ज्वेलरी एंड टाइट क्लोथिंग, अगर कोई ज्वेलरी पहनी है या क्लॉथ टाइट हैं तो उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है, पोजिशन द बॉडी इन सच अ वे दैट द बाइट इज़ बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, तो उस बॉडी ऑर्गन को हार्ट के लेवल से नीचे रखना चाहिए। क्लीन द वुंड, घाव को साफ करना चाहिए, बट डू नॉट फ्लश इट विद वाटर, लेकिन उस पर वाटर नहीं डालना चाहिए। कवर इट विद अ क्लीन ड्राई ड्रेसिंग, और उस पर साफ और सूखी पट्टी लगानी चाहिए। मॉनिटर द पर्सनस वाइटल साइन, उस पर्सन के वाइटल साइन चेक करने चाहिए। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा लो तो नहीं हो गया है, ब्लड प्रेशर डाउन तो नहीं है, एंड ब्रीदिंग, उसके ब्रीदिंग रेट है वो ठीक है, सांस ठीक से ले पा रहा है। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए। डू नॉट यूज़ अ बैंडेज और अप्लाई आइस, बैंडेज नहीं लगानी चाहिए, ना ही आइस लगाना चाहिए। डू नॉट कट द वुंड और अटेम्प्ट टू रिमूव सक द वेनम, वुंड को कट नहीं करना चाहिए और ना ही वेनम, जो स्नेक का जो टॉक्सिन है उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। डू नॉट ड्रिंक कैफीन और एल्कोहल विच कुड स्पीड द रेट एट विच योर ब्लड एब्जॉर्ब वेनम, कैफीन और एल्कोहल वाली चीज़ें नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे जो वेनम है, जो जहर है, वो और तेज़ी से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। डू नॉट ट्राई टू कैप्चर द स्नेक, स्नेक को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट्स कलर एंड शेप, इसका कलर और शेप देख लेना चाहिए, सो दैट यू कैन डिस्क्राइब इट टू हेल्प इन ट्रीटमेंट, जिससे उसे आप बता सकें कि किस तरह का स्नेक था जिससे ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकती है। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।